वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीरदी ऑन व्हील्स। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर, जो कि होगी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की तरफ। देखिए, तो लंगर जो है अब वो बन चुका है, संगत को में वर्ताने के लिए तैयार है। वो भी रूम मिल जाते हैं, हॉल भी मिल जाते हैं। जैसे कोई संगत अगर 20-25 जन की साइड में हम रुक गए थे, यहाँ पे हमने बाइक्स अपनी लगाई हुई हैं। और ये मेरी, हालांकि मैंने 2 घंटे की हमने रेस्ट करना है, बट फिर भी मैंने बाइक यहीं लगाई बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पहुँच के भी। यहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ पे पहुँच के। तो गठरी घर है। गठरी घर में जो है हम अपना सामान रख सकते हैं क्योंकि जब हम किसी भी टूर, हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। और पहले हम ऋषिकेश, फिर श्रीनगर, जोशीमठ, गोविंद घाट, गोविंद धाम और आखिर में हेमकुंड साहिब पहुंचेंगे। गुरुद्वारा श्री ऋषिकेश साहिब जो दिल्ली से तकरीबन 240 किलोमीटर दूर है, इसका सफर हम 7 घंटे में पूरा करेंगे। 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद ऋषिकेश गुरुद्वारा से हम मूव करेंगे गुरुद्वारा श्रीनगर की तरफ, जिसकी जर्नी हमारी जो है वो 90 किलोमीटर के आसपास की है। और हम ये जर्नी 4 घंटे में पूरी करेंगे। फिर 1-2 घंटे रेस्ट करेंगे और फिर हम निकलेंगे जोशीमठ गुरुद्वारा की तरफ, जो कि तकरीबन 110 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सफ़र हम पूरा करेंगे तकरीबन 5 से 6 घंटों में। और उसके बाद रात को हम वहीं रुकेंगे, स्टे करेंगे। सुबह उठ के फिर हम निकलेंगे गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट की तरफ। और गोविंद घाट से हम जो है सीधा चढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। सुबह के 4 बज चुके हैं। तो देखिए, अब जैसा कि हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं और अब हम दर्शन करने जा रहे हैं। गुरु जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा था। यहाँ पे पहुँच के बहुत सुकून सा मिलता है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब दिल्ली वापस जाएं ही ना और यहीं पे रहें। यहाँ पे कुछ देखिए, अगर स्मारक भी हैं जिसमें कुछ दृश्य दर्शाया गया है, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सरोवर, वहाँ पे छोटा सरोवर है जहाँ पे देखिए मछलियाँ भी जो हैं वो हैं। और वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर एक, देखिए, खंडर सा बना हुआ है, जो कि बहुत ही अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। लंगर प्रथा जो गुरु नानक देव जी ने चलाई थी, उसके बारे में ये पूरी डिटेल उन्होंने दे रखी है यहाँ पे। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद लंगर की अगर बात चल रही है तो देखिए लंगर कैसे बनता है वहाँ पे मैंने पूरा जो है हमने डिस्क्राइब किया है, पूरी डिटेल। मतलब आप वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं जो मशीन है, इससे कैसे पेड़े बन रहे हैं। और पेड़े कटने के बाद जो है वो फिर जैसे रोटी जो बनती है वो पहले एक साइड से गोल होती है, फिर दूसरी साइड से फिर गोल होती है। अब ये दूसरी साइड से हो रही है, देखिए। तो लंगर जो है अब वो बन चुका है, संगत को में वर्ताने के लिए तैयार है, जो कि अब वर्ताया जाएगा। यहाँ पे रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। रहने के लिए बहुत अच्छे जो है रूम्स मिल जाते हैं। प्राइवेट रूम भी मिल जाते हैं, मीन्स जैसे कोई 2-3 जने अगर रुकना चाहें तो वो भी रूम मिल जाते हैं। हॉल भी मिल जाते हैं। जैसे कोई संगत अगर 20-25 जनों की अगर संगत कोई आ रही है तो उनके वहाँ रुकने के लिए भी हॉल, हम उनको बोलते हैं, हॉल मिल जाते हैं, जिसमें आप आराम से स्टे कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करने के लिए रेडी हो चुके हैं। और राजू पाजी जी भी आ गए हैं और साथ में सोनू पाजी भी हैं, ये भी हमारे साथ चल रहे हैं। ये भी बाइक पे ही थे। और अब हम अपनी बाइक्स पे सामान बांधेंगे वापस और देन मूव कर रहे हैं।
तो रास्ते में हम यहाँ रुके हैं जहाँ अलकनंदा जो नदी है वो यहाँ से रिवर जो है यहाँ से जा रही है, और उसी के साइड में हम पहाड़ी के साइड में हम रुक गए थे। यहाँ पे हमने बाइक्स अपनी लगाई हुई हैं, और ये मेरी मेटियोर 350। और जैसे ही इस वाले ब्रिज पे हम पहुँचे तो हमें फील हो गया कि हम श्रीनगर पहुँच चुके हैं। और इस ब्रिज को क्रॉस करते ही हमें यहाँ मिल जाता है वेलकम टू श्रीनगर का बोर्ड। और यहाँ से अब जो है गुरुद्वारा साहब जो है जब भी 4 किलोमीटर है, तो अब पहुँच गए हैं हम गुरुद्वारा साहब। गुरुद्वारा साहब पहुँचने के बाद हमें सबसे पहले टेंशन क्या होती है कि यार गाड़ी कहाँ लगाएंगे, तो उसका मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ी हमें कैसे पार्क करनी है, कहाँ करनी है। तो बाइक्स वैसे हम नॉर्मली अगर 1-2 घंटे के लिए करें तो बाहर यहाँ करेंगे हम खड़ी। वैसे गाड़ी खड़ी करने के लिए जो है वो बहुत अच्छा स्पेस है, 10 से 12 गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो जाती हैं, जो कि ये गुरुद्वारे की ही जगह है। सो हम लोग यहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आराम से 10 गाड़ियाँ लग जाती हैं, ठीक है। बाइक्स अगर खड़ी करनी है तो साथ में एक गली है, इसी गली में गुरुद्वारे की पार्किंग है, जहाँ पे अगर रात को अगर आप स्टे कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे अपनी बाइक लगा सकते हैं। मैंने अपनी बाइक जो है यहीं पे लगाई है, आपको दिखाते। वो देखिए मेरी वो बाइक खड़ी है। हालांकि मैंने 2 घंटे की हमने रेस्ट करना है, बट फिर भी मैंने बाइक यहीं लगाई बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। और अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। इस गुरुद्वारे की शांति और यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको एकदम फ्रेश फील कराता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। छः बज गए हैं और हम लंगर कर रहे हैं। लंगर करने के बाद हम लोग मूव करेंगे गुरुद्वारा श्री जोशी मठ की तरफ। तो सब रेडी हैं, अपनी अपनी बाइक्स हमने रेडी कर ली हैं और चल पड़े हैं जोशी मठ गुरुद्वारे की तरफ। जोशी मठ गुरुद्वारा जो है वो यहाँ से तकरीबन 110 किलोमीटर है, जो उसकी जर्नी हम पूरी करेंगे तकरीबन 6 घंटे में। 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज 25 किलोमीटर की अगर हम एवरेज निकालें तो 25 किलोमीटर पर आवर की एवरेज निकलती है। तो ड्राइव करते करते हमें हो गई है अब रात और हम पहुंचने वाले हैं जोशी मठ गुरुद्वारे में। रात को हमने यहीं पे स्टे किया। जैसा कि आपको पता है कि हर गुरुद्वारे में लंगर जो है वो हमारे 24 घंटे चलता है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी लंगर जो है 24 घंटे चल रहा है। और देखिए फुलके बन रहे हैं और दाल जो है वो पक रही है, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे पहुँच के भी। यहाँ पर रहने के लिए जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे भी 20 कमरे यहाँ पे ऑलरेडी हैं और साथ में हॉल भी है। अगर किसी को स्टे करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए दर्शन के लिए चलते हैं। सुबह के 6 बजे अब हम जोशीमठ गुरुद्वारा से गुरुद्वारा गोविंद घाट की ओर निकल रहे हैं। लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है। बीच में विष्णु प्रयाग आता है, जहाँ 2 नदियाँ अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं। ये जो संगम है बेसिकली ये संगम देखने लायक है, इसीलिए मैंने इसकी एक वीडियो बनाई जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ज़रूर देखें इसको।
देखिए एक साइड से ये धौली गंगा जो है वो आ रही है और इन दोनों का जो संगम है वो इस साइड में होता है। ये आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं नीचे उतरा सीढ़ियों से तो मुझे मतलब ऐसा अनुभव हुआ कि बस मैं ऊपर ना जाऊँ, अब मैं यहीं पे थोड़ा देर खड़ा रहूँ। तो मैं यहीं खड़ा रह गया थोड़ा, इसलिए थोड़ा यहाँ पे आपको लग रहा होगा यार वीडियो जो है थोड़ा लंबी हो रही है। यहाँ पे मैंने काटा नहीं सीन, बिकॉज मुझे लगा ये आपको पूरा देखना चाहिए। तो यहाँ से धौली गंगा आती है, ठीक है, और अब मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ जहाँ से अलकनंदा आ रही है, और अलकनंदा और इन दोनों का जो संगम है वो यहाँ पे होता है। ये संगम है और यहाँ से अलकनंदा आती है। पहले मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था नीचे उतरूँ या ना उतरूँ, इसलिए मैं हिम्मत जुटा के नीचे उतर आया, बिकॉज मुझे देखा कि यहाँ पे तो और भी कुछ लोग खड़े थे। तो यहाँ से अलकनंदा आती है। ये देखिए बहुत अच्छा अनुभव था और बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ पे पहुँच के। हमारे साथ के कुछ थे, उन्होंने फोटोग्राफी जो है बीच में जाके भी करनी चाहिए थी, बट मैं अब रिस्क नहीं लेता। तो अब हम चलते हैं गोविंद घाट की तरफ। पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए पूरी जो गुरुद्वारे की हिस्ट्री है वो यहाँ पे छोटे से अंग में लिखी हुई है। ये गुरुद्वारे के जो लॉबी है वो है जहाँ पे एक एटीएम भी है और मार्केट भी है, जहाँ से हम कुछ परचेज़ करना चाहें, जैसे कोई स्टिक परचेज़ करना चाहे चढ़ाई के लिए, या हम रेन कोट परचेज़ करना चाहें तो यहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं। लंगर हॉल 24 घंटे यहाँ पे भी लंगर चलता है। साथ में ही जोड़ा घर है। अगर मत्था टेकने के लिए जैसे दरबार साहब में जाना है तो आप यहाँ पे जोड़े जमा करा सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको लंगर करना है तो आप पहले लंगर लिए। वैसे बोला जाता है पहले पंगत फिर संगत। यहाँ पे जो है गठरी घर है और ये मार्केट है। मार्केट के बिल्कुल इस साइड अगर हम देखेंगे तो गठरी घर है। गठरी घर में जो है हम अपना सामान रख सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी टूर से आते हैं सामान वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, बट हेमकुंड साहब पहुँचने के लिए हम सामान जो है मैक्सिमम सामान यहीं पे हम छोड़ देते हैं, जिसके जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 4:30 से लेकर 9:30 बजे तक होते हैं शाम को। मेक श्योर कि जिस भी आधार कार्ड से आपने यहाँ पे अपना सामान सबमिट कराया है उसी आधार कार्ड से आप लेने के लिए आए हैं, अदरवाइज यहाँ पे सामान आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए दरबार साहब। यहाँ इतनी शांति है कि बस मन ही नहीं करता कहीं और जाने के। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है। यहाँ से कड़ा प्रसाद जो है वो ले सकते हैं। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। अब हमारी जो यात्रा है हम स्टार्ट कर रहे हैं गोविंद घाट से गोविंद धाम की तरफ, जिसका ट्रैक लगभग 19 किलोमीटर लंबा है। स्टार्टिंग के जो 4 किलोमीटर हैं आप टैक्सी जो है उससे भी आ सकते हैं,
और हम लोग जो हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बाइक पे चल रहे हैं। उसके बाद या तो हम पैदल चल सकते हैं, चढ़ाई चढ़ सकते हैं, या हम वहाँ से खच्चर कर सकते हैं जो कि तकरीबन 1800 रुपये लेते हैं। और आई प्रेफर्ड कि आप अगर खुद से कर सकते हैं तो कीजिए, अदरवाइज़ खच्चर कर लें। और ताकि जो 6 किलोमीटर की जो मेन चढ़ाई है वो आप इजीली कर सकें। यहाँ पर जो 19 किलोमीटर का जो ट्रैक है इसको हम हेलीकॉप्टर से भी पूरा कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 3 मिनट में पहुँचा देता है। मगर जो उसकी कॉस्ट है वो तक आती है 3000 से 4000 रुपये पर पर्सन अकॉर्डिंग टू द वेट। बिकॉज 70 किलो से ऊपर का अगर आपका वजन है तो वो कैलकुलेट करेंगे 75 रुपये पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हमारा एक्चुअल ट्रैक जो है, जो चढ़ाई है वो स्टार्ट होनी है। यहाँ पे हम गाड़ियाँ अपनी पार्क कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारा मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद हमें एक चिट जो बैंड है वो मिलेगा जिससे हम ट्रैक अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वो काउंटर है जहाँ पे हमें अपना आधार कार्ड दिखा के और फ़ोटो खिंचवानी है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। अच्छा, यहाँ भी आना है? ओके, पहले इधर आना है, स्लिप लेनी है और फिर चलन के चेक करेंगे। अच्छा, कोई हेल्थ इशू है तो वो चेक करने के लिए, और जिसको हो तो उसको, जिसको हो अगर सपोज हो बीपी वगैरह हो उसको फिर दवाई दे देता है। मतलब उसको रिजेक्शन नहीं करते। ओके, आपका एज कितना होगा? 47। नंबर किसको बताना है? क्या नंबर बताना हाँ, मेरा ही फ़ोन नंबर है, अभी नहीं लिया ना। दिस इज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बचेगी। तो जिसमें मैंने अपना आधार कार्ड दे दिया और मैडम इसमें और एंट्री कर रहे हैं। फोन नंबर बता दीजिए। इसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर एंड वाइफ की डिटेल वगैरह भी हम दे सकते हैं। तो ये टैग मिलेगा। थैंक कहाँ से लाएगा पानी? सर जी स्माइल प्लीज। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मेडिकल है वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम है या आपको कोई भी ऐसी कोई इशू है तो आपको जो है रोक देंगे, जाने नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको बस ट्रीटमेंट थोड़ा सा देंगे, जैसे दवाई वगैरह को मेडिसिन दे दी ताकि आपको कोई इशू ऊपर चढ़ के ना हो। आफ्टर मेडिकल चेकअप जो है अब हम चल पड़े हैं, स्टार्ट हमने कर दिया ट्रैक। और हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए थे, तो चलते हैं धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हैं। यह रास्ता पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरता है। यह जितना टफ है उतना ही खूबसूरत भी है। गोविंद धाम से जो टैक्सीज़ हैं वो हमें तकरीबन आधा किलोमीटर पहले ही उतार देती हैं जहाँ पे हमारा मेडिकल चेकअप हुआ था अभी। और जब हम वापसी आते हैं
तो ये टैक्सीज हमें आधा किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो और कवर कर देती हैं। पैसे वो उतने ही लेते हैं, 50 रुपये आने के, 50 रुपये जाने के, वापसी जाने के। तो चलिए पार्ट 1 जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और पार्ट 2 में जो गोविंद घाट से गोविंद धाम की पूरी यात्रा है वो, और उसके बाद वहाँ के दर्शन, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पूरी यात्रा जो चढ़ाई है 6 किलोमीटर की वो, और उसके बाद वहाँ के दर्शन, इसकी पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे और बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।